हेलो दोस्तों, कैसे हो। एआई इस हफ्ते तो टोटली वाइल्ड रहा है। ये एआई मैजिकली कुछ भी इरेज कर सकता है, यहाँ तक कि बहुत बिजी और भरी हुई तस्वीरों में भी। ये वाला तो इनसेन है। आप किसी भी वीडियो में कैरेक्टर्स या चीजें डाल सकते हैं और उन्हें जो चाहें करवा सकते हैं, या आप वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्वैप कर सकते हैं। हमारे पास एक नहीं बल्कि दो नए एआई टूल्स हैं जो आसानी से इमेज में एक्स्ट्रा लोग या चीजें डाल सकते हैं। और हमारे पास एक नया ओपन सोर्स मॉडल है जो एआई वीडियो जनरेट करता है, और ये सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बहुत फास्ट भी है। और एक ओपन सोर्स रोबोट भी है जिसे कोई भी 3D प्रिंटर से बना सकता है, और बहुत सारा एआई सामान। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। नेक्स्ट अप, इस हफ्ते एक नया ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर है। द नेम ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट इज LTX Video 13B वर्जन 0.9.7 बाय लाइट्रिक्स। और इसकी क्वालिटी ही नहीं, ये बहुत तेज भी है, लगभग 30 गुना तेज दूसरे सिमिलर मॉडल्स से। इसका मतलब है कि आपको कुछ सेकंड की वीडियो बनाने के लिए कंप्यूटर पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये इसे मिनटों में कर सकता है। ये दोनों ही तरीकों के लिए सबसे अच्छा है। आपको क्वालिटी और स्पीड दोनों मिलती है। जो कूल है वो ये कि इसमें मल्टी स्केल वीडियो रेंडरिंग है जो हर वीडियो को रफ से डिटेल्ड तक बनाता है। और उन्होंने इन दो अपस्केलिंग मॉडल्स को ओपन सोर्स भी बना दिया है। साथ ही कम्फा UI सेटअप्स शामिल किए हैं ताकि आप इमेज को रेफरेंस फ्रेम के रूप में इस्तेमाल कर वीडियो बना सकें। आप वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं या वीडियो सीक्वेंस में की फ्रेम्स के रूप में कई इमेजेस को शामिल कर सकते हैं। आप इसे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म LTX स्टूडियो के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टोरी बोर्ड्स बना सकते हैं और एक इमेज जनरेटर भी है। लेकिन इस नए LTX V13B का इस्तेमाल करने के लिए बस मोशन जनरेटर पर क्लिक करें और यहाँ पर आप 13 बिलियन पैरामीटर्स वाले नए मॉडल को चुन सकते हैं। नेक्स्ट, मानस कैंपस प्लान। इस हफ्ते ऑटोमेटेड AI एजेंट मानस ने अपना कैंपस प्रमोशन प्लान लॉन्च किया, जैसे कर्सर और जेमिनाई ने स्टूडेंट प्लान के लिए किया था। आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और एजुकेशन ईमेल वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। फिलहाल सपोर्टेड यूनिवर्सिटी ईमेल्स का पहला बैच अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें ज्यादातर यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की शामिल हैं। वेरिफिकेशन के बाद आप यूज कर सकते हैं। ये प्रमोशन जुलाई 1 से पहले खत्म हो जाएगा। वेरीफाइड यूजर्स अपने यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये AI वाकई में यूजफुल है। इसे ड्रीम O कहते हैं और ये किसी भी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट की रेफरेंस फोटो से इमेज जनरेट कर सकता है, और ये सुपर एक्यूरेट है। सोचिए, अगर आपके पास एक पिग कैरेक्टर की इमेज है और आप उसे फाइटर जेट उड़ाते हुए बताते हैं तो ये रिजल्ट आपको दिखेगा। या अगर आपके पास एक प्लशी है और आप कहते हैं कि वो एक साइन पकड़े हुए है जिस पर ड्रीमो लिखा है, तो ये आपको मिलेगा। देखिए ये कैरेक्टर कितना स्पॉट ऑन है, ये बिल्कुल खिलौने जैसा दिखता है। साथ ही आप एक ही फोटो में कई अलग अलग रेफरेंस पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। ये एक फोटो से दूसरी फोटो में स्टाइल ट्रांसफर करने में शानदार है। स्कूल बात यह है कि उन्होंने आपके लिए एक हगिंग फेस डेमो निकाला है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आप एक या दो रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं। शानदार बात यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। तो इस गिटहब पेज पर अगर आप थोड़ा नीचे जाएं तो इसमें सब इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसे कैसे डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर पर कैसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट अप, एक और AI इमेज एडिटर है। इसका नाम Zen Control है। ये भी फ्री और ओपन सोर्स है। ये किसी भी चीज की एक रेफरेंस इमेज से नई इमेजेस जनरेट कर सकता है। जैसे आप इसे लिकर बॉटल की ये फोटो दें और फिर इसे बैकग्राउंड में फॉरेस्ट बनाने को कहें, और ये है जो आपको मिलता है। या आप एक रेंज रोवर लें और इसे लेक साइड पर ऐसे रखें, तो ये किसी भी पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट को रीजेनरेट कर सकता है। साथ ही बैकग्राउंड्स या कपड़े बदल सकता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त ट्रेनिंग के। यहाँ बैकग्राउंड स्वैप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां एक प्रोडक्ट फोटो को अलग अलग बैकग्राउंड्स में जोड़ा जा सकता है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है Amazon स्पीकर का, जिसे इस तरह अलग अलग बैकग्राउंड्स में रखा जा सकता है। एक खास फायदा यह है कि एक फ्री हगिंग फेस स्पेस उपलब्ध है जहां यूजर्स इस टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन आजमा सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ आप इमेज अपलोड करते हैं और यहाँ आप स्पेसिफाई करते हैं। और फ्री हगिंग फेस के अलावा जहां आप इसे ऑनलाइन आजमा सकते हैं, उनके पास एक गिटहब पेज भी है जिसमें सारा कोड और इसे अपनी लोकल मशीन पर डाउनलोड और रन करने की जानकारी है। नेक्स्ट, इस हफ्ते हेजन अपडेट एवाटार 4 डिजिटल ह्यूमन मॉडल रिलीज किया गया। आपको बस एक फोटो, स्क्रिप्ट या वॉइस देना है।
ताकि एक रियलिस्टिक डिजिटल ह्यूमन वीडियो जनरेट हो सके। नया मॉडल वॉइस के रिदम, टोन और इमोशन के आधार पर रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स सिंथेसाइज कर सकता है। दूसरे डिजिटल एवेटार टूल्स की तुलना में एवेटार 4 साइड प्रोफाइल स्पीकिंग इफेक्ट्स सपोर्ट करता है। ये हाफ बॉडी और फुल बॉडी फॉर्मेट्स भी सपोर्ट करता है और सटल एक्शंस जैसे पॉजिंग, नॉडिंग और इंटोनेशन चेंजेस दिखा सकता है। हेजन में लॉग इन करें और एवेटार 4 मॉडल पर स्विच करें। एवेटार 4 मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे हिंदी, जापानीज और चाइनीज, और विभिन्न प्रकार की इमेजेस को सपोर्ट करता है। इस मॉडल को ट्राई करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। This was my home. This is where I was raised with my brothers and sisters. I don't know what happened. You become it. Heijen Avatar 4. Here we go. नेक्स्ट, ये AI वाकई में कूल है। ये होलो टाइम है पेकिंग यूनिवर्सिटी का, और ये सिर्फ एक पिक्चर से या इसे बताकर 4D सीन बना सकता है ताकि आप VR और AR में वाकई कूल एक्सपीरियंस कर सकें। तो इसे देखें, आप ये पैनोरामिक पिक्चर अपलोड करें और ये उससे 4D सीन बना सकता है। या यहाँ एक और उदाहरण है। इस तरह घंटों या हफ्तों तक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को मैन्युअली बनाने की बजाय आप बस इस AI में एक इमेज डाल सकते हैं और ये एक पूरी तरह इमर्सिव और डायनेमिक 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट बना देगा। अब 4D वीडियो की बजाय आप पैनोरामिक इमेज अपलोड करके पैनोरामिक वीडियो बना सकते हैं। यहाँ एक और कूल उदाहरण है कैंप फायर के आसपास लोगों का, और यहाँ एक और उदाहरण है। ये कैसे काम करता है ये आप देख सकते हैं। ये एक 2 स्टेज प्रोसेस का उपयोग करता है। शानदार बात यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। मॉडल्स सभी हगिंग फेस पर हैं। साथ ही अगर आप इस गिटहब रिपो को देखें और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने के सभी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इस हफ्ते गूगल ने जेमिनाई 2.5 प्रो रिलीज किया, जो कोडिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करने पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए, ये मॉडल एक इमेज को समझ सकता है और उसे कोड बेस्ड ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकता है, जो वाकई में कूल लगता है। जेमिनाई 2.5 प्रो की स्ट्रॉन्ग फ्रंट एंड एडिटिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो स्केच से ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव और वेल स्ट्रक्चर्ड वेब कंपोनेंट्स और UI इंटरफेसेस जनरेट कर सकता है और कैनवस फीचर के जरिए रियल टाइम प्रीव्यू की अनुमति देता है। जेमिनाई 2.5 प्रो फ्रंट एंड डेवलपमेंट फील्ड में पहले स्थान पर है। इसने वेब डेव अरीना में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जेमिनाई 2.0 फ्लैश मॉडल की इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। ये बेहतर विजुअल क्वालिटी और एक्यूरेट टेक्स्ट रेंडरिंग के साथ इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये AI भी वाकई में कूल है। इसे फ्लेक्सी एक्ट कहते हैं। तो ये आपको एक वीडियो से मूवमेंट्स कॉपी करके दूसरे पर पेस्ट करने की अनुमति देता है। मान लीजिए आपके पास बाईं ओर ये रेफरेंस वीडियो है, तो आप इसे किसी और की पिक्चर दे सकते हैं और ये AI उन्हें उसी तरह मूव कर देगा जैसे पहले व्यक्ति ने वीडियो में किया था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चाहे वो रियलिस्टिक हो, 2D हो या 3D, ये सॉफ्टवेयर रेफरेंस वीडियो को गाइड के रूप में इस्तेमाल करके कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से एनिमेट कर सकता है। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं। पहले रो में अगर एक महिला के स्क्वाटिंग का वीडियो है तो हम उसकी मूव्स को सिर्फ एक इमेज से दूसरे कैरेक्टर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। बीच की रो में एक महिला बॉक्सिंग कर रही है तो फिर से हम उसकी एक्शन को किसी भी नए कैरेक्टर में सिर्फ एक फोटो से ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर नीचे आपके पास वही चीजें हैं। आप जानवरों के मूविंग वीडियो को लेकर उसे दूसरे जानवरों पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न एंगल्स या पर्सपेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल करने पर प्रभावी है। यहाँ वाइल्ड और फैसिनेटिंग हिस्सा है, आप वास्तव में इंसानी एक्शंस को जानवरों पर ट्रांसफर कर सकते हैं। टॉप रो में रेफरेंस वीडियो दिखाया गया है, तो नीचे बॉटम रो के लिए हमने जानवरों की तस्वीरें इस्तेमाल की और ये इंसानों की मूवमेंट्स को जानवरों पर कॉपी कर सकता है। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो। कूल बात यह है कि उन्होंने इसे भी ओपन सोर्स कर दिया है। मॉडल्स सभी हगिंग फेस पर उपलब्ध हैं और यहाँ गिटहब रिपो है, और अगर आप थोड़ा नीचे जाएं तो इसमें इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर रन करने के सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। साथ ही उन्होंने स्क्रिप्ट्स भी शामिल की हैं जो आपको दिखाती हैं कि इसे खुद कैसे ट्रेन करें और ट्वीक करें। नेक्स्ट, मिस्ट्रल मीडियम 3। इस हफ्ते फ्रेंच AI कंपनी मिस्ट्रल ने मीडियम 3 मल्टी मोडल मॉडल रिलीज किया। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस है और ये सिमिलर प्रोडक्ट से 8 गुना कम लागत में आता है।
हालांकि इसने विभिन्न इवैल्यूएशन टेस्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मीडियम 3 मॉडल की एक्चुअल कोडिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये अभी भी मेन स्ट्रीम मॉडल्स की तुलना में पीछे है। नेक्स्ट, ये AI थोड़ा नया और कूल है। T2IR1 कहते हैं और ये एक इमेज जनरेटर है। ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है उन जनरेटर्स की तुलना में जिनके हम आदी हैं, जैसे फ्लक्स, स्टेबल डिफ्यूजन और नया हाई ड्रीम। अगर आप उन रीजनिंग मॉडल्स से परिचित हैं जो रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचते हैं, जैसे डीप सीक R1 और जेमिनी, यही ये AI कर रहा है, लेकिन इमेज जनरेशन के लिए। ये चेन ऑफ थॉट रीजनिंग का उपयोग करता है ताकि इमेजेस और रियल और एक्यूरेट दिखें। इस डायग्राम को देखें जो दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये जनरेट कर सकता है। यहाँ प्रॉम्प्ट है कि एक प्लांट दिखाना है जो आयरिश कल्चर में गुड लक का सिंबल है, और यहाँ ये हमें क्लोवर दिखाता है जो इंडियन कल्चर और रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है। ध्यान रहे कि प्रॉम्प्ट थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये देखना चाहता है कि ये वर्ल्ड के बारे में समझता है या नहीं, बजाय इसके कि ये सीधे बता दे कि पिक्चर में कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी इमेज क्वालिटी खास नहीं है GPT-4 से कंपेयर करें तो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये अभी यूजेबल नहीं है। लेकिन इमेज जनरेटर में चेन ऑफ थॉट रीजनिंग ऐड करने का आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिटहब रीपो पर सारे कोड हैं जो आपको इसे कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने के लिए चाहिए। इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, Comfy UI अपडेट। इस हफ्ते Comfy UI ने आधिकारिक रूप से नेटिव API नोड फीचर लॉन्च किया। ये वर्कफ्लोज में मल्टीपल पेड मॉडल APIs को कॉल करने का सपोर्ट करता है, जिसमें पॉपुलर मॉडल्स जैसे VO2, GPT-4, इमेज स्टेबिलिटी, लूमा रिएक्ट आदि शामिल हैं, जिसमें 65 नोड्स हैं। इसका मतलब है कि यूजर्स एक वर्कफ्लो में विभिन्न कमर्शियल मॉडल्स को फ्लेक्सिबली कॉल कर सकते हैं, जिससे क्रिएटिव एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। वर्जन अपडेट पूरा करने के बाद लॉग इन करें और क्रेडिट्स खरीदें। फिर आप किसी भी कैटेगरी के इमेज और वीडियो API टेम्पलेट्स चुन सकते हैं। Comfy UI का कहना है कि API प्राइसेस ऑफिशियल रेट्स के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, ये AI सच में अच्छा है तो इसे प्रिमिटिव एनीथिंग कहते हैं और ये Tencent से है। ये AI कॉम्प्लेक्स 3D शेप्स को लेता है और उन्हें आसान प्रिमिटिव्स में तोड़ देता है। ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। This AI allows input of any 3-dimensional model, which it then segments into its primitives or fundamental geometric shapes such as spheres, cylinders and cones. यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं। इन्होंने एक फ्री हगिंग फेस स्पेस ऑनलाइन ट्राई करने के लिए दिया है, तो इसे यूज करना बहुत आसान है। यहाँ पर तुम कोई भी 3D मॉडल अपलोड कर सकते हो और फिर बस प्रोसेस मॉडल पर क्लिक करो। और इन्होंने मॉडल्स और कोड पहले ही डाल दिए हैं, तो अगर तुम इस गिटहब लिंक पर क्लिक करो तो इसमें डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट अप, ये AI सच में कमाल का है। इसे Tencent Hunyuan टीम ने Hunyuan कस्टम नाम दिया है। ये वीडियो में रेफरेंस कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स जोड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास ये इनपुट इमेज है और प्रॉम्प्ट है कि वो एक बिजी स्ट्रीट पर सेल्फी ले रही है। उसके एक हाथ में स्मार्टफोन है और दूसरे से पीस साइन बना रही है। बैकग्राउंड में एक बस्टलिंग स्ट्रीट सीन दिख रहा है और हमें बिल्कुल वही मिलता है। और देखो कैसे उसके कपड़े और उसकी शर्ट पर हुनयुएन शब्द वीडियो में पूरे समय एक जैसे रहते हैं। क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो अगर हम इसे लड़की की ये फोटो दें और कहें लड़की लिविंग रूम में प्लश टॉयज के साथ खेल रही है, तो हमें ये मिलता है। देखो ये लड़की को कितनी एक्यूरेटली जनरेट करता है। वो बिल्कुल रेफरेंस फोटो जैसी दिखती है। और आप अपनी वीडियो में कई रेफरेंस इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक लड़का है जो स्विमिंग पूल के पास हाथ में चिप्स दिखा रहा है। लड़का और चिप्स का पैकेट बिल्कुल उस रेफरेंस फोटो जैसा दिखता है जो हमने इस्तेमाल किया था। आप एक वीडियो को भी रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके कुछ हिस्से बदल सकते हैं। मान लो हमारे पास ये इनपुट वीडियो है, हम उसे ये टोपी पहनवा सकते हैं और ये है फाइनल रिजल्ट। है ना ये कूल? ये दूसरा देखो, हमारे पास ये वीडियो है और मान लो हम टेडी बेयर को इस हस्की प्लशी से बदलना चाहते हैं और हमें बिल्कुल वही रिजल्ट मिलता है। ये सच में इंप्रेसिव है। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस टूल के साथ वीडियो में कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स आखिरकार संभव हैं। आपको बस एक रेफरेंस फोटो चाहिए और आप उस कैरेक्टर को कोई भी आउटफिट पहनवा सकते हैं, किसी भी सेटिंग में रख सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ वीडियो में कई रेफरेंस इमेजेस के उपयोग के और एग्जाम्पल्स हैं।
आप ये एनिमे कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ नहीं है, ये लिप सिंक भी कर सकता है। मान लो हमारे पास एक महिला की रेफरेंस फोटो है और हम उसे ड्रेसिंग रूम में लिपस्टिक पकड़े हुए दिखाना चाहते हैं, और हम इसमें ऑडियो जोड़ सकते हैं और ये उसे कही गई बातों पर लिप सिंक करवा देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही जारी कर दिया है, तो आप इसे ऑफलाइन जितना चाहें चला सकते हैं। सारे मॉडल्स हगिंग फेस पर उपलब्ध हैं, और अगर आप इस गिटहब रीपो को देखें तो इसमें इसे चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन ध्यान रहे, लो रेजोल्यूशन वर्जन के लिए भी 60 गीगाबाइट्स वीरैम चाहिए, जो शायद आप में से ज्यादातर के पास नहीं होगा। वैसे भी जो लोग और पढ़ना या अतिरिक्त एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक दिया जाएगा। अगला है, ये AI बहुत ही काम का है। इसका नाम पिक्सल हैकर है। ये जादू की तरह इमेज के गायब हिस्सों को हटा या भर सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मान लो हमारे पास एक हैंडबैग की इमेज है। हाँ, हम हैंडबैग पर बस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ लाल लाइन देखो और ये AI जादू की तरह इसे गायब कर देगा। दूसरी तरफ यहाँ एक प्लेन की इमेज है। फिर से हम प्लेन पर पेंट कर सकते हैं और AI इसे मिटा देगा। यहाँ रेल्स के साथ कुछ और मुश्किल उदाहरण हैं। चलो देखते हैं कि AI इंसान को स्मूथली मिटा सकता है और फेंस को रियलिस्टिक रख सकता है या नहीं। ये वाला बहुत ही अच्छे से काम करता है और यही इस पर भी लागू होता है। कुछ अजीब हिस्से हैं, लेकिन ज्यादातर ये महिला को इमेज से स्मूथली मिटा सकता है। ठीक है, यहाँ एक और उदाहरण है जिसमें बहुत भीड़भाड़ वाला बैकग्राउंड है। आप इमेज में सभी लोगों को चुन सकते हैं और फिर जादू की तरह उन्हें मिटा सकते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है। यहाँ एक और भी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण सीन है। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। इस पेज पर ऊपर बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि वे कोड और मॉडल्स रिलीज करने वाले हैं, जो शानदार है। फिलहाल अगर आप और पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मैं इस मुख्य पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी खबरों में UC बर्कली ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम बर्कली ह्यूमनॉइड लाइट है। ये एक ओपन सोर्स, कस्टमाइजेबल और किफायती ह्यूमनॉइड रोबोट है। आमतौर पर ये फैंसी रोबोट या ह्यूमनॉइड लोग हजारों डॉलर में आते हैं, लेकिन आप इसे बस 3D प्रिंट कर सकते हैं। हैरानी की बात है, सभी पार्ट्स की कुल लागत $5000 से कम है। पूरा हार्डवेयर डिजाइन, 3D प्रिंटिंग फाइल्स, सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स गिटहब पर मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो एक बहुत ही उदार MIT लाइसेंस द्वारा शासित हैं। स्पेक्स के हिसाब से ये लगभग 0.8 मीटर ऊंचा है, यानी करीब 2.5 फीट। इसका मतलब है कि कोई भी इसे बना सकता है, फाइन ट्यून कर सकता है और सुधार सकता है। इसका वजन 16 किलोग्राम है और इसमें 22 एक्टिवेटर्स हैं जो हाथ, पैर और धड़ में मूवमेंट के लिए हैं। इसका ब्रेन एक इंटेल N95 मिनी PC है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसमें एक बैटरी भी है जो लगभग 30 मिनट तक चलती है। इसे बहुत ही कस्टमाइजेबल और फ्लेक्सिबल बनाया गया है और यूजर्स इसकी पूरी संरचना को कुछ अलग भी बना सकते हैं। यहाँ उनकी गिटहब पेज है। इसमें सभी निर्देश, टेम्पलेट्स और कोड शामिल हैं ताकि आप इसे अपने घर पर प्रिंट कर सकें अगर आपके पास 3D प्रिंटर और आवश्यक सामग्री है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.